हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ECG। ECG को अब हम आपके लिए डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है ECG का कि ECG क्या होता है। ECG हमारे पास जो हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से जो इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को जब हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के यानी उस डिवाइस की वजह पे, उस डिवाइस के ज़रिए पर जब हम इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पे जाहिर करते हैं यानी प्लॉट करते हैं, इसको हम कहते हैं ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं हम इसको। तो अच्छा, सबसे पहले हमें ये पहचानना चाहिए कि जब हमारे पास हार्ट कंट्रैक्शन करता है तो इसके कंट्रैक्शन से पहले इसके अंदर पॉजिटिव करंट फ्लो करता है। ठीक है, जब ये हार्ट कंट्रैक्शन करेगा, इसकी कंट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव आयंस चाहिए होते हैं। हार्ट के जितने सेल्स हैं, उन सेल्स के एनवायरनमेंट को अंदर सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन उसके अंदर आ जाएंगे सेलों के अंदर, तो वो सेल डीपोलराइज हो जाएंगे। जब वो डीपोलराइज हो जाएंगे, उसके बाद हार्ट कंट्रैक्शन करेगा। जब कंट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद वापस सबसे पहले मैं आपको 2 टाइप के सेल बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास पोलराइज सेल और एक होता है हमारे पास डीपोलराइज सेल। क्योंकि आगे ये हम बार बार इन टर्म्स को यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इनको पहचानना चाहिए। पोलराइज सेल किसे कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास जितने भी मसल सेल्स हैं, वो सेल्स उनके जो इनसाइड एनवायरनमेंट है वो नॉर्मली नेगेटिव होता है। ठीक है, नॉर्मली इनसाइड ऑफ द हार्ट मसल सेल्स नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है और इस नेगेटिव एनवायरनमेंट को हम पोलराइज सेल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हमारे पास ये नेगेटिव एनवायरनमेंट इनसाइड ऑफ द सेल, इसमें पॉजिटिव आयंस अंदर आना शुरू होते हैं। हार्ट को जब स्टिमुलस मिल जाता है हार्ट सेल को, तो पॉजिटिव आयंस इसके अंदर आते हैं और वो पॉजिटिव आयंस जब इसके अंदर हार्ट के अंदर आएंगे तो हार्ट दोबारा क्या हो जाएगा, इनसाइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। जब हार्ट हमारे साथ पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव आयंस के इनसाइड आने की वजह से, तो हम इस सेल को फिर डीपोलराइज सेल कहा करेंगे। पोलराइज सेल उसे कहते हैं जिसका इनसाइड एनवायरनमेंट नेगेटिव हो, डीपोलराइज सेल उसे कहते हैं जिसके इनसाइड एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाए पॉजिटिव चार्जेस के आयन के आने की वजह से। ये पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द सेल, मुकम्मल जितने भी सेल हैं, एट्रियल सेल है और हमारे पास फिर उसके बाद बंडल्स एवी बंडल सेल हैं, उसके बाद फिर वेंट्रिकल सेल हैं। ये पॉजिटिव आयंस कहाँ से आएंगे? इस पर मैं पहले एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डिक मसल में लेक्चर दे चुका हूँ, लेकिन सिंपल आपके लिए फॉर अ व्हाइल एक थोड़े से पॉइंट्स देता हूँ कि जब हमारे पास ऐसे नोड होता है तो ऐसे नोड में सबसे पहले पॉजिटिव आयंस खुद ब खुद ऐसे नोड हमारे पास स्पॉन्टेनियसली करंट जनरेट कर रहा होता है। वो स्पॉन्टेनियसली कैसे जनरेट कर रहा होता है कि लीकेज चैनल्स ऐसे नोड के अंदर होते हैं सेल के अंदर, उसमें पॉजिटिव आयंस ऐसे नोड के अंदर आ जाते हैं, सोडियम पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। जब ये सोडियम पॉजिटिव आयंस ऐसे नोड के अंदर आ जाते हैं तो ऐसे नोड के अंदर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना देते हैं ये पॉजिटिव आयंस। स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली ऐसे नोड हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस इसके अंदर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहां पर जो पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव एनवायरनमेंट इसका जनरेट हो गया, ये पॉजिटिव आयंस फिर इसी ऐसे नोड से एट्रियल सेल को जाएंगे, वहां पर थोड़ा सा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी वहां पर वोल्टेज बनाएंगे। जो वोल्टेज वहां पर बनेगा, पॉजिटिव आयंस जो कि इस ऐसे नोड की वजह से गए हैं, वो जब एट्रियल सेल में जाएंगे, ये आगे एट्रियल सेल है, इस एट्रियल सेल में ये पॉजिटिव आयंस ऐसे नोड में तो खुद ब खुद डेवलप हो गए। ऐसे नोड के बाद ये पॉजिटिव आयंस गैप जंक्शन के जरिए पर एट्रियल सेल को जाएंगे, उसको पॉजिटिव बना देंगे और वहां पर और चैनल्स भी ये पॉजिटिव आयंस खोलेंगे जो कि इस एट्रियल सेल को पॉजिटिव बना देगा। इसके बाद फिर हमारे पास एवी नोडल सेल आते हैं। ये एट्रियल सेल से यानी एट्रिया से कुछ बंडल्स जाते हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं अल्टीमेटली, तो वो सेल्स फिर उन पॉजिटिव आयंस को एवी नोड को देते हैं। एवी नोड से फिर हमारे पास बंडल ब्रांच आता है। वो बंडल ब्रांच क्या करते हैं, वो बंडल ब्रांच को एवी नोड से पॉजिटिव आयंस यहां पर दिए जाते हैं। जब वो पॉजिटिव हो जाता है, फिर बंडल ब्रांच हमारे पास आखिर में किसको,
वेंट्रिकल के सेल को पॉजिटिव आयंस को दे देता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ऑटोमेटिक करंट पैदा होता है ऐसे नोड से, या हमारे पास करंट जनरेट होता है पॉजिटिव आयंस की सूरत में, और ये पॉजिटिव आयंस फिर एट्रियल सेल में चलते हैं, एट्रियल सेल से फिर एविनोडल सेल में चलते हैं, एविनोडल सेल से फिर परकंजी फाइबर सेल में चलते हैं, परकंजी फाइबर से फिर वेंट्रिकल सेल में चल जाते हैं, और इसी तरह से पूरे तरह का हार्ट हमारे पास जो है ना इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है। इस पॉजिटिव इनसाइड एनवायरनमेंट को हम ऑफ द सेल क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये पूरा हार्ट डीपोलराइज हो जाता है तो डीपोलराइज होने के बाद ये कंट्रैक्शन करेगा, क्योंकि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं या मसल्स हैं, जितने भी मसल्स हैं हमारे पास, उनके लिए कंट्रैक्शन फोर्स चाहिए, और कंट्रैक्शन फोर्स के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास हार्ट में ऑटोमेटिकली ऐसे नोड पैदा करेगा और पूरे सेल को ये डीपोलराइजिंग करंट दे दिया जाएगा, और इसी तरीके से पूरा हार्ट हमारे पास डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज होने के बाद ये कंट्रैक्शन शुरू करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जब ये डीपोलराइज हो गया और इसके बाद ये कंट्रैक्शन शुरू कर देता है, फिर इसके बाद दोबारा क्या होगा कि ये रीपोलराइज हो जाएगा। कैसे रीपोलराइज हो जाएगा, ऐसे नोड से डाउनवर्ड वेंट्रिकल तक ये डिपोलराइज हो गया, फिर वेंट्रिकल से रिपोलराइजेशन शुरू होगा, इनसाइड ऑफ द सेल एनवायरनमेंट नेगेटिव होता जाएगा और ऊपर आते आते फिर एट्रिया की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से फिर दोबारा जो है ना रिपोलराइज हो जाएगा हार्ट, और ये हार्ट दोबारा रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन अब हमारा सबसे मेनली कंसर्न जो है वो डीपोलराइजिंग वेक्टर की डीपोलराइजिंग करंट की तरफ हमारा सबसे बड़ा तवज्जो होगा। एसीजी में हमारे पास क्या होता है कि एसीजी में हम जो डीपोलराइजेशन करंट है हार्ट में पैदा होता है और फिर पूरे हार्ट में फैल जाता है, इसके लिए हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेक्टर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक टिश्यू है, सेल नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल हार्ट का एक बड़ा टिश्यू लिया है और इस टिश्यू के अंदर मेरे पास ये छोटे छोटे सेल हैं। ठीक है, मैंने ये सेल ले लिए और ये सेल जो है इस टिश्यू ऑफ द मायोकार्डियम के अंदर, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इस साइड पर स्टिमुलस आ गया एसए नोड की तरफ से। ठीक है, एसए नोड ने इस एट्रियल सेल को स्टिमुलस दे दिया, तो सबसे पहले ये इस टिश्यू का पहला ये सेल डिपोलराइज होगा, फिर इसके बाद ये सेल डिपोलराइज होगा, फिर ये डिपोलराइज होगा, फिर ये डिपोलराइज होगा। इसी तरीके से तो हमारे पास डिपोलराइजिंग करंट इस डायरेक्शन में जाया करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन ऑफ द करंट को हम जाहिर करने के लिए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वेक्टर्स का टेल जो है उसका नेगेटिव वेक्टर का जो हेड है वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट की तरफ जो है हम उसको जाहिर करेंगे, यानी डीपोलराइजेशन यहां से शुरू हुआ और इस डायरेक्शन में जाता है तो वेक्टर का हेड हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डीपोलराइजेशन के लिए इसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डीपोलराइजिंग वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई टिश्यू डीपोलराइज होता है तो उसके लिए उसकी अगर डीपोलराइजेशन की कोई डायरेक्शन है तो उसके लिए हम डीपोलराइजिंग वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास ये डिपोलराइज हो गया, इसके बाद ये पॉजिटिव वेक्टर है। ठीक है, पॉजिटिव करंट की फ्लो को जाहिर करने के लिए। अब ये सेल अगर दोबारा हमारे पास रिपोलराइज होता है, इसके लिए हम नेगेटिव वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहां से इसका रिपोलराइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, जब इसका रिपोलराइजेशन यहां से शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से शुरू हो गया इसका रिपोलराइजेशन, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या करेंगे, इस साइड पे देंगे ऐसे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके हम हेड पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डीपोलराइजेशन वेक्टर के लिए पॉजिटिव साइन उसके हेड पे लगा देते हैं, जो कि डीपोलराइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द टिश्यू को हमें उसकी डायरेक्शन बता देता है। जितना हमारे पास टिश्यू बड़ा होगा उतना ही हमारे पास वेक्टर बड़ा बनेगा, जितना हमारे पास टिश्यू छोटा होगा उतना ही हमारे पास डीपोलराइजिंग वेक्टर या रिपोलराइजिंग वेक्टर छोटा ही बनेगा। इसके बाद चूंकि ये सबसे पहले डिपोलराइज होता है हार्ट, और उसके लिए हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, डिपोलराइजिंग वेक्टर और रिपोलराइजिंग वेक्टर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एसीजी है हमारे पास जो एसीजी है उसमें हमारे पास एसीजी जो होता है वो गैल्वानोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि एसीजी में अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल एसीजी का पैटर्न इस तरह होता है, पी वेव, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर क्यू वेव,
फिर आर वेव, फिर इसके बाद एस वेव, फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर इसके बाद टी वेव। ठीक है, ECG में हमारे पास कुछ पॉजिटिव वेव्स होते हैं और कुछ नेगेटिव वेव्स होते हैं। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स का बेसिक्स क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं, ECG मशीन के अंदर क्या ऐसा फिनोमेना होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स बनते हैं। तो इनके लिए हमारे पास फिनोमेना ये है। प्रिंसिपल ECG का मशीन हमारे पास गैल्वेनोमीटर के उसूल पे काम करता है। गैल्वेनोमीटर का उसूल कैसा है कि जब हमारे पास कोई टिश्यू डिपोलराइज होता है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक टिश्यू है और ये डिपोलराइज हुआ इसी डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसके साथ ये क्या होगा, हमारे पास डिपोलराइजिंग वेक्टर इसी डायरेक्शन में जाया करेगा। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास फॉर एग्जांपल गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का मेन नेगेटिव टर्मिनल टिश्यू के राइट साइड पे लगा देता हूं, इस साइड पे, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर में टिश्यू के इस साइड पे लगा देता हूं। ठीक है, फिर इन वायर्स को मैं, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ECG पॉजिटिव या नेगेटिव वेव बनाने का ये होता है, वो उसूल ये है कि जब हमारे पास क्या होगा, ये नीडल है, फॉर एग्जांपल ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है और इसके टर्मिनल एंड पे कोई इंक लगा हुआ है। ठीक है, जब हमारे पास डीपोलराइजिंग वेक्टर फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल या डीपोलराइजेशन का डायरेक्शन अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर की तरफ होगा तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड हुआ करेगी, नीडल हमारे पास अपवर्ड डिफ्लेक्शन करेगा। जब डिपोलराइजिंग वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर होता है तो हमारे पास डिफ्लेक्शन अपवर्ड होता है और इसी तरीके से हमारे पास ये पॉजिटिव वेव बन जाता है। ठीक है, अगर अब हम क्या करें कि इस हार्ट के इस टिश्यू के अंदर हम इसके एनवायरनमेंट को नेगेटिव बना दें। ठीक है, जब इसके एनवायरनमेंट को हम नेगेटिव बना लेते हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऐसा होता है कि ये एक टिश्यू है और इस टिश्यू का डायरेक्शन पहले इस साइड पॉजिटिव डिपोलराइजेशन का डायरेक्शन यहां से इस तरफ हो रहा था, यानी कि टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर हो रहा था। अब अगर ऐसा होता है कि टिश्यू इस फ्रॉम दैट साइड अगर वो क्या होता है, इसका डिपोलराइजेशन होता है, तो फिर पॉजिटिव वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर से होता है। जब हमारे पास डिपोलराइजिंग वेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से अवे चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो वेव बनेगी वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुआ करेगा, फिर हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन हुआ करेगा। तो हमारे पास ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जो बेसिक्स है उसका, यानी कि वो किस उसूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव वेव बनाता है, गैल्वेनोमीटर के उसूल पर। किस तरह, जब हमारे पास डिपोलराइजिंग वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर की तरफ होगा तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। जब हमारे पास डिपोलराइजिंग वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर होगा तो हमारे पास नेगेटिव वेव बनेंगे। ठीक है, अब मैं पूरा हार्ट ड्रा करूंगा और उसके अंदर मैं आपको वेक्टर्स बनाऊंगा, डिपोलराइजिंग वेक्टर्स बनाऊंगा कि कहां से डिपोलराइजेशन हार्ट में शुरू होता है और उसके अंदर क्या वेक्टर्स बनते हैं। उसके बाद में लिम्ब लीड्स और इनके जरिए पर आपको ECG ड्रा करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास हमारे पास ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकुलर मास, क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को बाय फोर्स के साथ सिस्टेमिक आर्टरीज में। ये हमारे पास वेंट्रिकल और एट्रिया के बीच एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करता है कि डायरेक्ट एट्रिया से वेंट्रिकल को कोई करंट डायरेक्ट इन रास्तों पे ना आए, लेकिन इसके बीच यहाँ पर एक एवी नोडल सेल होता है जो कंडक्टिव सेल होता है। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट बंडल ब्रांच आता है और राइट बंडल ब्रांच आता है जो कि फिर सेप्टम को और वेंट्रिकुलर मसल्स को करंट ऊपर से लाता है। ठीक है, अब हमारे पास डिपोलराइजेशन कैसे शुरू होगा हार्ट में। सबसे पहले डिपोलराइजेशन हमारे पास एट्रिया में शुरू होगा।
ठीक है। डीपोलराइजेशन सबसे पहले हमारे पास एट्रिया में कैसे शुरू होगा कि ऐसे नोड हमारे पास कहाँ पे होता है, सुपीरियर वेना केवा के लगभग वहां पर उसके करीब, और अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम में हमारे पास ऐसे नोड होता है। जब यहां पर ये क्या होगा कि ऐसे नोड फायर करेगा, तो पहले हमारे पास एट्रिया के ये चैम्बर्स जो हैं ये हमारे पास डीपोलराइज हुआ करेंगे, यानी हमारे पास डीपोलराइजेशन जो होगा वो फ्रॉम द टॉप ऑफ द एट्रियाज टू द बॉटम ऑफ द एट्रिया की तरफ इसका डीपोलराइजेशन जा रहा होगा। तो इसमें अगर जो वेक्टर बनेगा एट्रिया की डीपोलराइजेशन वेक्टर बनेगा वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड इस अंदाज में बनेगा, यही उसका डीपोलराइजेशन वेक्टर हो गया। अब इसके बाद ये डीपोलराइजेशन जब एट्रिया डीपोलराइज हो गया और इसका डीपोलराइजिंग वेक्टर बन गया, अब इसके बाद क्या होगा कि करंट एवी नोड में आ जाएगा। लेकिन एवी नोड में जब ये करंट आएगा ऊपर से, तो इसके अंदर इतना छोटा, इतना कम वोल्टेज और इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा, यहां पर इतना छोटा करंट होगा कि इसका वेक्टर तो ऐसे डाउनवर्ड होता है, लेकिन इतना छोटा वेक्टर होता है, इतना छोटा करंट होता है कि ईसीजी के जो गैल्वेनोमीटर या ईसीजी का जो नीडल है जो कि ग्राफ के ऊपर हमारे पास डिफ्लेक्शन करता है, ये इतना छोटा करंट होता है कि वहां पर कोई हमारे पास डिफ्लेक्शन नहीं कर सकता। इसके बाद फिर क्या होगा कि हमारे पास सेप्टम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच ये सेप्टम है। सेप्टम दो वेंट्रिकल के बीच पर्दे को कहते हैं। ये सबसे पहले फिर जब एट्रिया डिपोलराइज हो गया, एविनोडल डिपोलराइजेशन हो गया, फिर करंट यहां पर आ जाएगा वेंट्रिकुलर के सेप्टम को। तो फिर थर्ड नंबर स्टेप में क्या होगा कि थर्ड नंबर स्टेप में हमारे पास ये सेप्टम डिपोलराइज करेगा। लेकिन सेप्टम कहां से डिपोलराइज करेगा? फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द सेप्टम। ये इस लेफ्ट साइड पे डिपोलराइजेशन इसका होगा। क्यों इसके लेफ्ट साइड पे होगा? क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये ब्रांचेस देते हैं और सबसे पहले ये इस तरफ से इसका डिपोलराइजेशन होता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो डिपोलराइजेशन वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि उसका डायरेक्शन लेफ्ट एंड अपवर्ड होगा। सेप्टल डिपोलराइजेशन का वेक्टर ये किस डायरेक्शन में, यानी फ्रॉम द लेफ्ट साइड और अपवर्ड की तरफ हमारे पास ये डिपोलराइजिंग वेक्टर सेप्टल डिपोलराइजेशन वेक्टर बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि फिर इसके बाद हमारे पास एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा। एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल हमारे पास कैसे डिपोलराइज होगा कि जब हमारे पास ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ये हमारे पास एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल है, ठीक है। ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, सेप्टा तो पहले लेफ्ट साइड से डिपोलराइज होता है, इसलिए वेक्टर ही हमारे पास राइट और अपवर्ड होता है। लेकिन जो हमारे पास ये वेंट्रिकल्स के पोर्शंस हैं इसके एपेक्स, तो ये क्या होता है कि सिमल्टेनियसली ये लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल और राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल एट अ सेम टाइम पर हमारे पास डिपोलराइज होते हैं। सेम टाइम पर जब ये हमारे पास डिपोलराइज होते हैं, चूंकि हमारे पास ये होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल मोर पावरफुल होता है, इसमें इसका मसल का पोर्शन ज्यादा होता है, तो यहां पर बहुत ज्यादा करंट के वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। और राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल में चूंकि मास कम होता है, इसमें थोड़े करंट के वेक्टर्स बनेंगे। जब हम इन तमाम लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स के करंट जो पॉजिटिव के बने हैं उनको और राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल के जो पॉजिटिव करंट बने हैं इनको, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास एपेक्स पे एक डिपोलराइजिंग वेक्टर आएगा और उसका डायरेक्शन यूं होगा, कुछ डाउनवर्ड एंड स्लाइटली लेफ्टवर्ड, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर मास ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल जब डिपोलराइज होगा वो हमारे पास बेस ऑफ द वेंट्रिकल होगा। ये दोनों बेसिस ऑफ द वेंट्रिकल हैं, ठीक है। तो जब ये डिपोलराइज होगा, ये किस अंदाज में डिपोलराइज होगा कि इसकी डिपोलराइजेशन फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड्स द बेस की तरफ इसकी डिपोलराइजेशन होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये फ्रॉम द एपेक्स टुवर्ड द बेस डिपोलराइजेशन होगा। तो इस एपेक्स बेस ऑफ द वेंट्रिकल का डिपोलराइजिंग वेक्टर कैसे बनेगा? फ्रॉम डाउन टू अप।
तो इसी तरीके से हमारे पास पूरा हार्ट डिपोलराइज हो गया। ऐसे नोड से करंट आया, एट्रियल डिपोलराइजेशन, एवी नोडल डिपोलराइजेशन, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ने पहले डिपोलराइजेशन किया और सेप्टास ब्रांचेस दिए और हमारे पास सेप्टम डिपोलराइज हुआ लेफ्ट, राइट एंड अपवर्ड की तरफ। फिर हमारे पास एपेक्स डिपोलराइज हुआ। इनके जब हमने वेक्टर्स को ऐड किया तो उसके से हमारे पास मेजर वेक्टर ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल हमारे पास स्लाइटली लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड बन गया। इसके बाद फिर लास्ट पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकल जो हमारे पास डिपोलराइज होता है वो क्या होता है, वो बेस ऑफ द वेंट्रिकल होता है। अच्छा, तो अब इसके बाद चूंकि हमने ये पहचान लिया कि हमारे पास जो हो गया है कि हार्ट हमारे पास पूरा डिपोलराइज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हार्ट को हम रिपोलराइज फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है, कि हार्ट पे फिर बाद में रिपोलराइज कैसे होता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये हमारे पास फाइब्रस बैंड है एवी वेंट्रिकल और एट्रियास के बीच, यहाँ पर एवी नोड है, ठीक है। चूंकि पूरा हार्ट हमारे पास डिपोलराइज हो गया, जब डिपोलराइज होता है तो इसको हम सिस्टली से लिंक करते हैं। सिस्टली के लिए डिपोलराइजेशन चाहिए होता है, यानी कि अब हमारे पास ये हार्ट तैयार है कंट्रैक्शन के लिए। जब ये कंट्रैक्शन हो गया इसके बाद दोबारा फिर हार्ट रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो ये रिपोलराइज होगा पहले, तब उसके बाद ये रिलैक्स होगा। रिपोलराइजेशन इसकी कहाँ से शुरू होगी? रिपोलराइजेशन हार्ट की हमारे पास वेंट्रिकल की एपेक्स से शुरू होगी, क्योंकि हमारे सबसे पहले रिपोलराइजेशन यहाँ से शुरू होगी। यानी कि रिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने पहले डिफिनेशन बताया था कि रिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जब इनसाइड ऑफ द सेल हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। इनसाइड ऑफ द सेल हमारे पास क्यों नेगेटिव हो जाता है? क्योंकि उसमें वहां पर ऐसे चैनल्स होते हैं कि वो खुलते हैं तो पॉजिटिव आयंस बाहर चले जाते हैं। जब पॉजिटिव आयंस बाहर चले जाते हैं तो सेल इनसाइड पे नेगेटिव हो जाता है। तो रिपोलराइजेशन में हमारे पास सेल नेगेटिव होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पर सबसे पहले जो हिस्सा टिश्यू का डिपोलराइज हुआ होता है, चाहिए ये होता है कि वो पहले रिपोलराइज हुआ करे, ठीक है। होना ये चाहिए था कि हमारे पास क्या है कि सेप्टम, बाद में ये पहले वो हिस्सा रिपोलराइज होना चाहिए जो पहले डिपोलराइज हुआ हो। लेकिन हमारे पास होता ही क्या है कि जब हमारे पास डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन, तो पहले ये वाले हिस्से पॉजिटिव होते थे, फिर डाउनवर्ड पॉजिटिव करंट जाता था, ठीक है। डिपोलराइजेशन जब आता था तो पहले ये वाले हिस्से डिपोलराइज होकर फिर बाद में करंट नीचे जा रहा था। लेकिन रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल में कुछ उल्टा शुरू हुआ। इसकी वजह क्या है? जब वेंट्रिकल हमारे पास कंट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास डिपोलराइज हो गया और कंट्रैक्टेड फॉर्म में हो गया। तो कंट्रैक्टेड फॉर्म में हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेंट्रिकुलर मास, ये वेंट्रिकल का एक मास है, ठीक है, यानी उसका वेंट्रिकुलर मास पोर्शन है। इसके इनसाइड पे जो ब्लड वेसल्स है हमारे पास, ये जब वेंट्रिकल कंट्रैक्टेड फॉर्म में होता है तो ये ब्लड वेसल अंदर से इनकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। डिपोलराइजेशन के बाद क्या होता है? कंट्रैक्शन होता है ना। तो कंट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास ये इनसाइड एंडोकार्डियल पोर्शन पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, लेकिन जो एपिकार्डियल पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन पे कोई प्रेशर नहीं होता। इसी वजह से तो यहाँ पर क्या होता है कि जब प्रेशर यहाँ पर नहीं होता है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज नहीं होती। तो फिर क्या होता है, जब डिपोलराइजेशन पहले होना ये चाहिए था कि ये जगह रिपोलराइज होता, क्योंकि पहले ये डिपोलराइज होता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर कंट्रैक्शन की वजह से ये एंडोकार्डियल ब्लड वेसल बंद हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो कहाँ से डिपोलराइजेशन इसके अंदर होगा? तो फिर इसके डिपोलराइजेशन हमारे पास क्या होता है कि एपेक्स से शुरू होता है, क्योंकि हमारे पास जो यहां पर जो ब्लड वेसल्स बाहर साइड ऑफ द हार्ट वेंट्रिकुलर मास में होते हैं वो कंप्रोमाइज नहीं, उन पे प्रेशर नहीं होता। तो इसी वजह से हमारे पास जो रिपोलराइजेशन होता है वो फ्रॉम द बॉटम टुवर्ड द बेस ऑफ द वेंट्रिकल, यानी एपेक्स की तरफ से ये डिपोलराइजिंग वेक्टर हमारे पास ऐसे बनेगा। तो हमारे पास क्या होता है कि डिपोलराइजिंग वेक्टर किस अंदाज में बनता है, यानी नेगेटिव, लेकिन वेक्टर चूंकि अपवर्ड बन रहा है लेकिन उसके हेड पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? रिपोलराइजिंग वेक्टर है। तो इसी तरीके से जब ये वेंट्रिकल रिपोलराइज हो गया, इसके बाद फिर एट्रियल रिपोलराइज होगा और पूरी तरीके से हमारे पास क्या होगा? ये हार्ट रिपोलराइज हो जाएगा, ठीक है। अब
चूंकि हमने ये वेक्टर्स ड्रा कर दिए, डीपोलराइजिंग वेक्टर और रीपोलराइजिंग वेक्टर, ये हम लोगों ने पहचान लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ACG, जितने भी ACG पैटर्न्स आप देखेंगे तो हमारे पास नॉर्मल ACG में हमारे पास 12 लीड्स होते हैं, 12 रीडिंग्स ऑफ ECG होते हैं। 12 रीडिंग ऑफ ECG का क्या मतलब है? 12 रीडिंग ऑफ ECG का मतलब ये है कि हम हार्ट को 12 मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं और हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, उनको हम 12 मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कौन सी डिग्री पर हमारे पास अगर कोई हार्ट अटैक हुआ हो तो हमें उसी ACG के लीड से पता चलता है कि कौन सी ACG लीड में चेंजेस है और ये ACG लीड कौन सी डिग्री पर हार्ट को देख रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 6 लिम्ब लीड्स होते हैं। लीड्स किसे कहते हैं? लीड्स कोई मुश्किल टर्म नहीं है। लीड्स का मतलब ये है कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंपल लीड में आपके लिए बताता हूं कि सिंपल लीड ऐसा है कि एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसके यहां पर एक नीडल लगा हुआ होता है। एक ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पे एक वायर लगा हुआ होता है, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां से एक वायर आया हुआ होता है और इस वायर को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो हमारे पास सिंपल लीड क्या है? सिंपल लीड, सिंपल स्टैंडर्ड बाइपोलर लीड क्या चीज होता है कि उसमें हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल जो कि एक गैल्वेनोमीटर के या ऐसे कोई एक डिवाइस के होते हैं, उस पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव वायर लगा देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव वायर लगा लेते हैं मेटल का, इससे हमारे पास एक लीड बन जाता है। ठीक है, और इसको चूंकि ये 2 पोल पे होता है यानी नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, तो इसी तरीके से हम इसको कहते हैं बाइपोलर लीड। लेकिन बाइपोलर लिम्ब लीड इसको हम क्यों कहते हैं? इस वजह से हम इसको कहते हैं कि हम इस लीड के नेगेटिव टर्मिनल को हम एक लिम्ब पे लगा देते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे लिम्ब पे लगा देते हैं। लिम्ब, अपर लिम्ब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, लोअर लिम्ब लेफ्ट फुट और राइट फुट। ठीक है, तो ये बाइपोलर लिम्ब लीड हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूनिपोलर लिम्ब लीड होते हैं। ठीक है, वो बाद में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बाइपोलर लिम्ब लीड की ACG का पैटर्न बताऊंगा और क्यों वो ACG का पैटर्न वैसे आता है, उसके लिए मैं आपको बाइपोलर लिम्ब लीड का यहां पर अब इसके बाद आपको लेक्चर दूंगा। ठीक है।